किसी ने बहुत ही सुंदर बात बोली है कि जिनके ख्वाब जितने ऊंचे वे जितने मस्त होते हैं उनके इम्तिहान उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं जेडी खोजा एक छोटी सी कहानी के साथ एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के आगे पूजा पाठ करता और भगवान का ध्यान लगाकर मन ही मन कोसता, हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में आपने कितने दुख दर्द दिए हैं। ऐसे मन ही मन अफसोस करता है। तब वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, ए भगत बोल। तब वो भयभीत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, विश्वास करो कि मैं भगवान ही हूँ। अब बताइए आपके क्या समस्या है। तब वो व्यक्ति भगवान को बोलता है, हे ईश्वर, मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है और हर काम में मेरे को विफलता मिलती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब आप बताइए मेरी ज़िंदगी का वास्तविक सार क्या है। तब भगवान ने उन व्यक्ति को एक लाल चमकीला पत्थर दिया और बोला कि ये पत्थर लो और मार्केट में बाज़ार में जाओ और इसका मोल भाव करवा कर लाओ, लेकिन एक शर्त है, इस पत्थर को बेचना किसी को मत। तब वो व्यक्ति वहाँ से निकलता है। जब बाज़ार जाता है तो मंडी के आगे एक फल फ्रूट वाला ठेले वाला मिलता है। वो ठेले पर जाकर उस ठेले वाले को पूछता है, ओ भैया जी, ये पत्थर लोगे क्या? तो वो व्यक्ति इस पत्थर को देखकर बोलता है, जी मैं ले लूँगा, इसके बदले में 10 किलो आम दूँगा, देना है तो दे दो वरना आगे बढ़ो। तो वो व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ता है। तब थोड़ी दूर आगे जाता है तो एक सब्जी वाला ठेला लगाए मिलता है और उस ठेले वाले को जाकर ये व्यक्ति बोलता है कि भैया जी, मेरा ये पत्थर आप लोगे क्या? तो वो ठेले वाला पत्थर देखकर बोलता है कि हाँ, मैं इस पत्थर को ले लूँगा, लेकिन इसके बदले में आपको 1 बोरी आलू दूँगा, देना है तो दो वरना आगे बढ़ो। तो वो व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ता है और बाज़ार में एक सोनी जी के दुकान पे जाता है। वहाँ जाकर सोनी जी को वो पत्थर दिखाकर बोलता है, सेठ जी, सोनी जी, ये मेरा पत्थर आप लोगे क्या? सोनी जी बोलते हैं, जी मैं आपका ये पत्थर ले लूँगा, इसके 50 लाख रुपए आपको दूँगा। तो वो व्यक्ति बोलता है, मेरे को ये पत्थर आपको देना नहीं है। तो सोनी जी सोचते हैं ये मोल भाव करता होगा। तो सोनी जी ने दूसरी बार बोला, 1 करोड़ रुपए आपको दे दूँगा और आपका भगवान बहुत भला करेगा, आपको देना है तो बताओ। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं मेरे को देना नहीं, मेरे को जिसने दिया है उसने देने के लिए मना किया। तो सोनी जी को गुस्सा आ जाता है, जब आपको कोई ये चीज़ देनी नहीं है तो आप यह किस लिए आए हो? ऐसे करके वो व्यक्ति वहाँ से निकलता है और मन में सोचता है, इस पत्र का वास्तविक भाव तो हीरे के व्यापारी ही बता सकते हैं। वो आगे चलता है, हीरे वाले के पास जाता है और उस व्यक्ति को वो पत्र देकर बताता है
कि सेठ जी ये पत्र लोगे क्या। तो हीरे के व्यापारी वो पत्र देखकर बोलता है, अचंभित होता है कि ये पत्र मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं मेरी जितनी भी जायदाद संपत्ति दूँ तो भी इस पत्र के लिए कम है, क्योंकि ये तो अनमोल रतन है, इसका कोई मोल ही नहीं दे सकता है। तो वो व्यक्ति वहाँ से वापस दौड़े दौड़े भगवान के पास जाता है और बीती हुई घटना सभी बताता है कि किसी ने इस पत्र का 10 किलो आम, तो किसी ने 1 बोरी आलू, तो किसी ने 1 करोड़, तो किसी ने इसको अनमोल बताया। तो भगवान अब मेरे को आप बताइए मेरी ज़िंदगी का वास्तविक मूल्य क्या है। तो भगवान ने उस व्यक्ति को बोला, ये पत्र ही तेरे ज़िंदगी का वास्तविक मूल्य है। किसी के लिए तुम 10 किलो आम के बराबर, तो किसी के लिए तुम 1 बोरी आलू के बराबर, किसी के लिए करोड़ रुपए का, तो किसी के लिए अनमोल है। तो ऐसे करके हर किसी के लिए तुम अलग अलग है। अब तुझे तय करना है, अच्छे इंसान के पास जाकर तेरे ज़िंदगी में कुछ नया करके दिखाना है, कुछ कमाल करके दिखाना है। इस छोटी सी कहानी से ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपन ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं और जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो बेशक होकर कुछ कीजिए, ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मैं जेडी खोजा हर रोज़ नई कहानी के साथ माई चैनल पर वीडियो मेरे साथ सभी दोस्तों से मेरा विशेष निवेदन है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व लाइक करके मेरे को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।